उसके बाद दूसरा सर्कल मैं लगाता हूँ 20 मिलीमीटर का और इसको मैं मूव करता हूँ 20 मिलीमीटर। उसके बाद मैं सर्कल लगाता हूँ 10 mm का और उसको मैं मूव करता हूँ 15 मिलीमीटर। उसके बाद मैं एक सर्कल लगाता हूँ 20 मिलीमीटर का, इसके मैं मूव करता हूँ 20 मिलीमीटर। ये 3-4 मैंने सर्कल लगाए, ठीक है। अब इनके ऊपर मैंने लॉफ्ट कमांड अप्लाई करनी है, ठीक है। लॉफ्ट कमांड अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे LOFT। लॉफ्ट लिखने के बाद इंटर किया। उसके बाद कह रहा है कि सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन इन लॉफ्टिंग ऑर्डर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन हमने ये सेट करना है जो मैंने 4 बनाया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सिलेक्ट करने के बाद हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद क्रॉस सेक्शन ओनली पे हमने सेलेक्ट करना है, ओके कर देना। अब मैं व्यू चेंज करता हूँ। व्यू चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक चीज़ यहाँ पे बन गई, ठीक है जी। एक कप शेप हमारे पास बन गई। अब हम अंदर से इसे फॉलो कर देते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐड और सेलेक्ट किया, इंटर। 2 मिलीमीटर थिकनेस रखनी है इसकी। अब मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं कि अंदर से ये फॉलो हो गया और ये पूरा का पूरा आपके पास एक कप की शेप बन गई, ठीक है जी। इसका यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये आपके पास एक चीज़ बनी, ठीक है दोस्तों। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप लोग लॉफ्ट कमांड का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को आप इसकी मदद से बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह।